सो गुड इवनिंग एवरीवन। प्रत्येक गोष्ट बरोबर है? हाँ ठीक है। सो कल लास्ट में हमने क्या देखा था? विल यू रीड दोज लाइन्स फॉर मी? ओके ओके, थैंक यू, आई गॉट द लिंक। सो ऑन द न्यू लाइन नाउ, यस। सो एक काम करते हैं, दैट विल बी अ बेटर वे टू लर्न। जो बात हम लिखने वाले हैं वो पहले समझ लेते हैं, फिर हम लिखेंगे। कारण जब लिखोगे तब अंडरस्टैंडिंग चकाचक होगा, राइट? शुरू करूं। ए ने बी को अब बताओगे प्रॉमिस क्या दिया था? 5 लाख रुपए के गुड्स मैं आपको 10 दिन बाद डिलीवर करूंगा। ओके, आगे चलो। बी ने ए को क्या प्रॉमिस दिया था? डिलीवरी अब दो, मैं पेमेंट खटाखट कर देता हूं। फाइनली किसने अपना प्रॉमिस तोड़ा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया? ए ने। ए ने 10 दिन बाद गुड्स की डिलीवरी दी ही नहीं। आगे की स्टोरी अभी सुनो क्या होता है। ये जो बी है, इसके कल हमने 4 नाम लिखे। कितने? 4 नाम लिखे। क्या क्या थे वो याद है? अब ना 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 मत पढ़िए ना, ये पढ़ के आना पड़ेगा। आप सीए कर रहे हो, ये बीकॉम नहीं है। बी के मैंने 4 नाम दिए थे। इनोसेंट पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी, इंजूर्ड पार्टी। एग्रीव्ड का मतलब है इंजूर्ड पार्टी, पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। अभी बेचारा बी, जिसे ये गुड्स चाहिए ही चाहिए, वो क्या करेगा? उसे गुड्स चाहिए, उसके बिजनेस में ये बहुत जरूरी चीज है। मैं बताता हूँ ना आपको वो क्या करेगा। वो भैया पहले ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा। क्या करेगा? कारण ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। बिजनेस वर्ल्ड में ऐसे नालायक लोगों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करता नहीं। कभी तो मन ही मन में खुद को पूछो, इतने यंगस्टर्स क्लास वाले हैं, कभी तो पूछो, मुझे खुशी होगी। एट द एज ऑफ 60 ये साला एसएम जोशी अभी तक इस फील्ड में कैसे है? इसका पत्ता अभी तक काटा कैसे नहीं गया? कभी तो सोचो। सोच रहे हो? कारण एसएम जोशी का क्या पत्ता काटोगे? आपकी ही एकेडमी का लॉस होगा। कारण एसएम जोशी ना कभी लेट आते हैं ना एब्सेंट रहता है, टॉप क्वालिटी पढ़ाते हैं, तो क्या पत्ता काटोगे? मैं वही कह रहा हूँ। कमर्शियल फील्ड में, बिजनेस फील्ड में आप जो प्रॉमिस देते हो उसे बहुत वैल्यू होती है, उसे बहुत वैल्यू होती है। एक तो प्रॉमिस फुलफिल कर सकते हो तो प्रॉमिस दो, अदरवाइज डोंट गिव अ प्रॉमिस। कारण आपके हर प्रॉमिस को सामने वाला सीरियसली लेता है। क्या लेता है? सीरियसली लेता है। और पिछले 38.5 ईयर्स से मैं यही खेल खेल रहा हूं। ना कभी मेरा लेक्चर कैंसिल होता है, ना मैं लेट आता हूं। पेंडेमिक याद है ना? वहां की एक मजेदार बात बताता हूं, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं। ये मत मानिए मेरे ऑनलाइन दोस्त भी कि मेरी वाह वाह कर रहा हूं, प्लीज ये एंगल मत रखिए। आपके लिए मैं एक आदर्श रख रहा हूं। 11th स्टैंडर्ड में मेरे पास ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन ही था। हम एनिमल हो गए थे। जू में जो बंद होते हैं, वी वेयर दोज एनिमल्स, एम आई राइट? साला बंद करके रखा था कोविड-19 ने। तो 3.5 महीने 450 स्टूडेंट का ऑनलाइन जूम पे बैच मैं ले रहा था। तो एक स्टूडेंट ने मुझे अचानक 11th स्टैंडर्ड के मुझे चैट बॉक्स में पूछा, सर आई वांट टू आस्क यू समथिंग। मैंने कहा पूछो। उसने मुझे अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछा जिसका और सिलेबस का कोई संबंध नहीं था। चैप्टर चल रहा था 2 कॉलम कैश बुक, और इस पागल ने मुझे सवाल पूछा, सो यू आर अ वेरी ऑड ह्यूमन बीइंग। ओके, क्यों? अपना तो जिंदगी क्यों में गया। मैंने कहा क्यों?
तो 3.5 महीने हो गए, आपका एक भी लेक्चर कैंसिल नहीं हुआ बिना बताएं, और आप कभी लेट भी नहीं आते। इतने सीरियस क्यों हो आप? आई होप मेरा जवाब आपको अच्छा लगेगा, और अगर स्टोर करोगे तो जिंदगी भर मेरा नाम लोगे। जवाब बहुत प्यारा गया मेरे मुंह से, और मैं तो सोच के तैयारी में तो था नहीं, ऐसे अचानक सवाल आते मैं जवाब देता हूं। मैंने कहा बेटा, बचपन में 2 टाइम का खाना मुझे माँ खिलाती थी। हर एक की माँ खिलाती है, 2 टाइम का खाना माँ बाप ही खिलाते हैं ना। इस उम्र में मुझे 2 टाइम का खाना मेरा प्रोफेशन खिला रहा है, इसलिए मेरा प्रोफेशन मेरे लिए माँ के बराबर है। वॉज इट अ गुड आंसर? यू लाइक्ड इट और नॉट? तो इस भावना से आप काम करोगे तो आपका काम कभी खराब होगा ही नहीं। मैंने कहा आपका काम कभी खराब होगा ही नहीं, सिंपल बात है। तो मैं ये बात क्यों बताया? कारण है, आप अगर सामने वाले को अगर वर्ड देते हो कि भैया SM सर का लॉ का लेक्चर मनीष सर ने टाइम टेबल दिया, 5:30 बजे है, सो इट इज माय ड्यूटी। और कल की बातें, व्हाट इज माय ड्यूटी, बोलिए, इट इज योर राइट। वेरी सिंपल। सो ये फीलिंग अगर आपके मन में है तो आपके काम में कभी आप खोटी खराब काम करोगे नहीं। लेकिन ए ने हमारे डिस्कशन में प्रॉमिस देके भी डिलीवरी नहीं दी। बी के पास चॉइस है, बी के पास चॉइस है। अगर उसे वेट करना है, ही कैन कंटिन्यू विद दैट कॉन्ट्रैक्ट, और ही कैन कैंसल इट, he can avoid it, he can resign it, he can repudiate it, he can set it aside. Don't worry, मैं हूं ना, एकदम बॉम्ब डाल रहा हूं, मैं हूं ना। थोड़ा समय तो दीजिए, 5 मिनट दीजिए, आपका काम कर देता हूं। जिस गली में मैं यंग एज में रहता था माँ बाप के साथ, वो इस दिशा में वॉकिंग डिस्टेंस 2 मिनट्स पे है। बगैर रोड जानते हो ना, टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे मेरे माँ बाप का घर था, और उस गली में मेरा दोस्तों का बहुत बड़ा ग्रुप था, हम क्रिकेट खेलते थे। वहाँ एक मकरन नाम का लड़का था, उसने हमें बताया, मुझे बताया, संजय कल मैं खेलने के लिए नहीं हूँ। मैंने मकरन को पूछा क्यों रे? भाई हर एक की शादी की उम्र हो रही थी, तो मकरन ने एक्सपेक्टेड जवाब दिया, कल लड़की वाले आ रहे हैं। वाह क्या बात है। ये जो मकरन था, ही वॉज इनबॉर्न डेफ, मराठी अच्छा है, बहिरा। ही वॉज नॉट एबल टू हियर। तो मैंने उसे ऑल द बेस्ट दिया। वो सुन नहीं पाता था, लिप मूवमेंट से समझता था। ये बहुत स्किलफुल लोग होते हैं, बराबर समझते हैं। तो लड़की थी, ये ब्राह्मीण फैमिली, महाराष्ट्रियन लड़की थी, कलकत्ता से, ब्राह्मीण फैमिली, महाराष्ट्रियन लड़की, लेकिन रहते थे कलकत्ता में। तो वो आ गए, 2 घंटे उनकी बातें हो गई और शादी डिसाइड हो गई। लड़की का नाम भी पता था, बिंदास माधुरी। क्या नाम? लड़की वालों ने हाँ कह दिया। अब कहोगे सर आप हमें पढ़ा रहे हो टू कैंसल, टू अवॉइड, टू रेप्यूडेट, टू रिसाइन, टू सेट असाइड, और इस शादी की कहानी पढ़ा रहे हो, बहुत ऑड लग रहे हो आप। अरे नहीं रे बाबा, सुनो तो। मकरन ने और उसके माँ बाप ने माधुरी और उसके माँ बाप को ऑफिशियल फंसाया, फ्रॉड किया। इन्होंने सामने वाली पार्टी को मकरन का वीकनेस कि वो सुन ही नहीं सकता जन्म से, ये बात बताई नहीं। इफ आई एम राइट, इसे ही फ्रॉड कहते हैं, इसे ही। अरे शादी धूमधाम में हो गई, और शादी के बाद माधुरी को पता चला कि उसका हस्बैंड सुन ही नहीं सकता। कैन आई कॉल माधुरी?
as innocent party who was cheated, yes or not? So law माधुरी को दो चॉइसेस देता है. कितने चॉइसेस? माधुरी अगर उसे उस शादी में कंटिन्यू करना है, शी कैन कंटिन्यू. फर्स्ट वो गई है, बराबर है. और शी कैन डिमांड डाइवोर्स. व्हाट इज डाइवोर्स? वही बोरिंग 5 वर्ड रिपीट कर रहा हूं. मुझे ये शादी नहीं चाहिए. जैसा टू कैंसल, टू अवॉइड, टू रेप्यूडाइट, टू रिसाइंड, टू सेट असाइड. ये सुनना है माधुरी ने क्या किया? सुनना है? बताता हूं ना. अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स ही हैं, यहाँ पीछे ही रहते हैं. माधुरी ने डाइवोर्स नहीं मांगा. माधुरी कंटिन्यूड विद दैट मैरिज एंड दे आर वेरी हैप्पीली मैरिड. पैसे वाले हैं, मर्सिडीज वगैरह भी है. लक्ष्मी रोड पे जबरदस्त बड़ा शॉप है. बेटी भी आज 25 साल की हो गई है और जर्मन के क्लासेस लेती है. टेरिफिक. माधुरी कंटिन्यूड विथ दैट मैरिज. मकरन मस्ट हैव बीन वेरी हैप्पी. सुन ही नहीं सकता तो बीवी जो टॉन्ट मारती है, गालियां देती है, वो सुन ही नहीं सकता. इतना ब्यूटीफुल हस्बैंड की लाइफ है. मैं भी कई बार प्लान करता हूँ, मैं भी मकरन होता तो कितना खुश नसीब होता. बीवी बड़बड़ कर रही, एंजॉय. एम आई राइट? मजेदार बात. माधुरी ने कंटिन्यू किया. माधुरी को कितने चॉइसेस थे? आपकी मदद चाहूंगा. 2. शी कैन कंटिन्यू और शी कैन डिमांड डाइवोर्स. 5 वर्ड. लेकिन माधुरी ने पहला चॉइस यूज किया. अब कहोगे सर आप लीगल एक्सपर्ट हो, जिंदगी लॉ पढ़ाने में गई सीए को. सर आपके सामने ये फ्रॉड हुआ ना, आपने पुलिस चौकी में क्यों नहीं कंप्लेन किया? अरे भाई, इंज्योर्ड पार्टी वॉज माधुरी. मुझे घंटा नुकसान हुआ था कुछ, मुझे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था, मैं क्यों केस करूं? मियाँ बीबी राजी. बोला तो क्या करेगा काजी? मेरा कोई संबंध ही नहीं है. आई वॉज नॉट अफेक्टेड पार्टी ना. अफेक्टेड पार्टी वॉज ओनली वन, माधुरी. इज दैट राइट? स्टोरी समझ में आई? तो अभी ए ने 10 दिन बाद गुड्स की डिलीवरी नहीं दी. सो जो इनोसेंट पार्टी हमारी स्टोरी में है बी, उसे कितने चॉइसेस है? ही कैन कंटिन्यू एंड डिसाइड टू वेट. आज नहीं दी, 2-4 दिनों में गुड्स की डिलीवरी देगा. और अभी तो बोलिए, टू अवॉइड, टू कैंसल, टू रिसाइंड, टू सेट असाइड, टू रेप्यूडेट द कॉन्ट्रैक्ट. बी ने डिसाइड किया कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करने का. बी को वो गुड्स चाहिए, तो बी चला गया मार्केट में. कहाँ चला गया? यस, मार्केट में चला गया. और वही गुड्स उसने मार्केट से मार्केट रेट में ले लिए. बी का बैड लक. जब मार्केट में गया 12 तारीख को, तो मार्केट रेट बढ़कर 5,20,000 हुआ है. सो बी को कितने पैसे ज्यादा देने पड़े ए के गलती के कारण? 20,000. So B will claim 20,000 which he was required to pay extra as damages. As अपने आंसर तो सही दिया, 20,000 एकदम परफेक्ट. लेकिन इसके पीछे लॉ का एक फॉर्मूला है. क्या मजेदार एग्जाम्पल था. स्टूडेंट को लॉ के सेक्शन 73 का रूल मालूम भी नहीं है, लेकिन उनका आंसर करेक्ट आया. अभी पूछोगे आप मुझे, सर क्या रूल है सेक्शन 73 का? रूल है हाउ टू कैलकुलेट डैमेजेस. द रूल इज वेरी सिंपल. मराठी में नुकसान भरपाई, इंग्लिश में कॉम्पेंसेशन. द रूल इज वेरी सिंपल. डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस. डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हाउ मच, मार्केट प्राइस, बराबर आपकी अमाउंट आएगी 20,000. हैव यू कंप्लीटली अंडरस्टूड द स्टोरी? हैप्पी? अंडरस्टैंडिंग हो रहा है? अरे भाई,
जो हमें समझता है ना, उसमें ही हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो पहले समझ लो, फिर लॉ में आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। एक एग्जांपल देता हूँ। आप में से कोई कोई कर्नाटका से है? एनीबडी इन ऑफलाइन फ्रॉम कर्नाटका? एक लड़का लेक्चर के बाद मेरे पास आता है, सर नमस्कार सर, एक ऑफर देने आया हूँ। बोल। सर कल आप मेरे साथ 3 घंटे बिताओगे। अच्छा, मिलेगा क्या? सर मैं आपको 2 लाख दूंगा। क्या बात है, तुम्हारे साथ 3 घंटे बिताने के बाद 2 लाख? आहा, ग्रेट चॉइस। करना क्या है रे? करना क्या है? सर हम दोनों को कन्नड़ पिक्चर देखने जाना है। क्या मैं जाऊंगा 2 लाख कमाने के लिए? नहीं जाऊंगा, कारण कन्नड़ भाषा मुझे समझती नहीं। तो पिक्चर में क्या चल रहा है ये मुझे अगर समझेगा नहीं तो भाई साहब इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? बहुत बड़ी बात बताइए, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। जो समझेगा उसमें ही इंटरेस्ट डेवलप होगा। कल एज माई इंथ्यूजियाज्म सेज, आपको आज सुबह का 7 बजे का ब्यूटीफुल लेक्चर आप पढ़ चुके हो 12th में, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का सिंपल डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम पढ़ाने में मैंने 1 घंटा लिया। लेकिन स्टूडेंट 350 स्टूडेंट है, मेरे 2 बैचेस है, 350 350 नाच रहे थे। सर पहला ही प्रॉब्लम ऐसा समझा कि पूछो मत। कैसे? जरा स्क्रीन पे देखो, आप भी एंजॉय करोगे। आप में से किसी को मालूम भी नहीं है कि मेरा मेन सब्जेक्ट ये है। दिस इज हाउ आई टीच अकाउंट्स। आज सुबह का लेक्चर, कई स्क्रैचिंग दिखाई है, कई शॉर्ट फॉर्म दिखाई है। ये समझा, इसलिए स्टूडेंट को डिसोल्यूशन इंटरेस्टिंग लगा। तो आपका भी लॉ में कब इंटरेस्ट डेवलप होगा? मेरी मदद कीजिए। अगर आपको लॉ समझेगा तो, नहीं तो इंटरेस्ट डेवलप होगा नहीं। इज इट क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल, बिकॉज आई एम मोर देन स्लो। जो मेरा पढ़ाने का स्पीड होता है मैं उससे थोड़ा सा स्लो हूँ, कारण हर दिन आपकी बैच में 5-7 एडमिशन बढ़ रहे हैं। तो बाद में जो आएंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर देयर, लेकिन उनको तो कुछ सुधरेगा ही नहीं। अचानक 8वें लेक्चर में आ गए तो हर एक मेरा कमेंट उनके लिए बाउंसर होगा, जो उनका हेलमेट तोड़ के बाउंड्री क्रॉस करके जाएगा, क्रिकेट की भाषा में। इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो हूँ। तो अभी जो मैंने बढ़िया पढ़ाया वो हम लिखते। इन above story, in above story, A has committed, capital A has committed a breach of contract. A has committed a breach of contract and B will have two choices, innocent party, and B will have two choices. Dash. Number 1, he can continue with the contract. He can continue with the contract and wait for few days and wait for few days for delivery of the goods.
for delivery of the goods or number 2, he can I'm writing on the iPad, जरूर लिख दीजिए, और he can avoid, AVOID, he can avoid, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, cancel, oblique, repudiate, 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 resigned, RESCIND, resigned, oblique, set aside the contract, set aside the contract, full stop. On the new line, if B avoids the contract, if B avoids the contract and purchases the goods from the market at a market price of rupees 5,20,000, of rupees 5,20,000, then he can recover, damages of rupees 20,000, from Mr. A, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखिए, difference between contract price, difference between contract price 5 lakh and market price 5,20,000, bracket complete. Difference between contract price and market price, ये फर्क आता है, डिफरेंस आता है 20,000 का. सो मुझे लगता है बेसिक्स ऑफ लॉ के डिस्कशन की बात करूं तो जो नॉर्मली मैं पॉइंट डिस्कस करता हूं,
एक्चुअल लॉ में एंट्री करने से पहले उसके एक लास्ट 2 पॉइंट्स में मैं पहुंचा हूं। तो अभी मेरे पास 35 मिनट्स है, एक पॉइंट आज हो जाएगा, एकदम डिटेल में बोलने वाला हूं, और एक 15 मिनट का पॉइंट कल रहेगा। सो कल को आपका लेक्चर नहीं, आई थिंक आपको नोटिस मिलेगा, कारण आई डोंट नो। तो मुझे मैसेज आता है, मैं ग्रुप पे देखता हूँ कि लेक्चर नहीं है, ऐसा कुछ। तो जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, समझो फ्राइडे, उस दिन हम कंप्लीट करेंगे। मैं आपको पेज नंबर 2 और 3 के टेम्पररी अरेंजमेंट जेरोक्स देता हूँ, तो हमारा शो आगे चलेगा। इज दैट राइट? विच पॉइंट सेकेंड लास्ट इज रिमेनिंग इन बेसिक्स। जरा अभी सीरियस बनो थोड़ा। मैंने आउटसाइड डिस्कशन कंप्लीट किया। हर एक सब्जेक्ट की एक विचारधारा होती है। तो 2 लेक्चर, आज तीसरी मीटिंग है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको, पहले लेक्चर में तो हमने गप्पे मारे, कल थोड़ा मैंने आपको मोटिवेट किया कि इट्स अ जर्नी फ्रॉम नोबडी टू समबडी। तो वो भी आपको मोटिवेट किया। एब्सोल्युटली, आई रिमेंबर एवरी डे इन माय पास्ट। और आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ वो भी एंजॉय कर रहा हूँ जिंदगी, वो भी यादें आती हैं। आज भी वो दिन बदलते हैं। सो अभी मैं आपको फाइनली एक मेन विषय में लेके जा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। विषय क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। तो मुझे लगता है इसका बेस पहले तैयार करता हूँ। दोस्तों, एवरीबडी फ्रॉम यू एंड मी, वी आर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। वी आर, एवरीवन फ्रॉम अस, वी आर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो हमारे सर पे, हमारे कंधे पे 2 टाइप के ओब्लिगेशन होते हैं। कितने टाइप के? 2। सो व्हाट इज ओब्लिगेशन? ओब्लिगेशन मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी। अगर मराठी या हिंदी अच्छा है, मराठी में जवाबदारी, हिंदी में जिम्मेदारी। बराबर? कितने ओब्लिगेशन होते हैं? 2। सुन रहे हो आराम से? हाँ, आपको कंप्लीट फ्रीडम है। कुछ पॉइंट समझा नहीं होगा, हाथ ऊपर कीजिए, मेरे सामने बैठे हो, डाउट पूछ लो। अगर बाद में कुछ डाउट आया तो व्हाट्सएप का नंबर है, मुझे डाउट पूछो। अगर मुझे डाउट में कुछ दम लगा, दम होना चाहिए ना डाउट में, एकदम फालतू कुछ सवाल पूछोगे तो मैं रिप्लाई दूंगा अनरिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन दम लगा तो मैं वॉइस नोट से जवाब देता हूँ। वो टाइपिंग का मुझे बहुत कंटाला आता है। वॉइस नोट इज अ मार्वलस फैसिलिटी। किसी को गालियाँ भी देनी है तो वॉइस नोट ले भारी, एकदम मत शुरू करो, 2 गालियाँ ठोको। तो एनी टाइम इट्स ओपन प्लेटफॉर्म। और फिर से कह रहा हूँ, डोंट हैव द इमेज ऑफ एसएम जोशी दैट मोस्ट सीनियर, 60 उम्र है, मैं तो छोटा हूँ। उम्र ये बहाना है, बराबर है। आपकी उम्र क्या है? 18-19। दम है तो डिसाइड करते हैं, सिंहगढ़ रोड पे आ जाओ सुबह 4:45 देखते हैं 19 का कौन है और 60 का कौन है। खाली भागने के शूज पहन के लाओ तो फिर आपका पूरा दम निकलता हूँ। बराबर है? तो उम्र की बातें मत करो। आप में और मुझ में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, होगा तो 41-42 ईयर्स का होगा, ये कोई बड़ा फर्क नहीं है। तो आप मुझे दोस्त समझोगे तो वो गैप कम हो जाएगा। एंड यू कैन फ्रीली आस्क मी इफ यू फील कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे एसएम सर से चाहिए। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी। लॉ का वर्ड ओब्लिगेशन। मैंने कहा आपके और मेरे कंधे पे कितने ओब्लिगेशन है? एक का नाम है सोशल ओब्लिगेशन। क्या नाम है? और दूसरे का नाम है लीगल ओब्लिगेशन। पहले का नाम, दूसरे का नाम। 5:30 बजे शार्प यहाँ पे आके 1 घंटे के लिए आपको लॉ पढ़ाना, ये एसएम जोशी का सोशल ओब्लिगेशन है या लीगल ओब्लिगेशन? करेक्ट आंसर। बट व्हाई? कारण
अपने एकत्वम एकेडमी को फी भर के एडमिशन लिया है. सो इट इज माय लीगल ओब्लिगेशन. इट इज माय लीगल ओब्लिगेशन. 12:45 तक मैं पढ़ाता हूँ, बराबर शेड्यूल एडजस्ट किया है. और 1 बजे इंदुलाल कॉम्प्लेक्स, जहाँ मैं सुबह में पूरे 5-6 लेक्चर लेता हूँ, सामने ऑलमोस्ट 2 मिनट के डिस्टेंस पे मेरे पोते की स्कूल है, SPM इंग्लिश मीडियम स्कूल. वहाँ मैं लेने को जाता हूँ 1 बजे. कारण मेरा लड़का नौकरी करता है, मेरी बहू भी नौकरी करती है. शी इज द मैनेजर ऑफ एकत्वम एकेडमी राइट इन इंदुलाल कॉम्प्लेक्स. उसका नाम है श्रुति. कभी गए तो बताइए, SM सर ने आपका नाम बताया था, मेरी बहू है. सो हस्बैंड और वाइफ दोनों नौकरी करते हैं, तो हमारे जैसे लोगों को जिम्मेदारियां लेनी पड़ती है. एम आई राइट? सो मैं 1 बजे उसे लेने जाता हूँ. ये मेरे लिए कौन सा ओब्लिगेशन है? सोशल ओब्लिगेशन. ये किसी एक्ट ने मेरे कंधे पे, एक्ट माने कायदा, लॉ, किसी लॉ ने मेरे कंधे पे डाला नहीं है. और बिलीव मी, दिस इज द बेस्ट रिलेशनशिप दैट आई एंजॉय. मुझे कभी लगा नहीं था मैं पोते को इतना समय दूंगा, लेकिन ये कोविड ने मेरी जिंदगी में इतने बदलाव लाए. टोटल 3 तरह से कोविड मेरे लिए अच्छा था. अब कहोगे से क्या नालायक हो, कोविड अच्छा था क्या? मेरे लिए अच्छा था. तो कैसे कैसे? कोविड में मैंने लैपटॉप सीखा, आईपैड सीखा. कोविड ना होता तो इनकी जरूरत ही ना पड़ती. एम आई राइट? दूसरी बात, पोते का और मेरा बॉन्डिंग हो गया. बाप रे. उसके बाद मैंने सुना पोते और ग्रैंडफादर में एक नाता होता है. फैंटास्टिक कोटेशन है. ग्रैंडफादर इज द फर्स्ट फ्रेंड ऑफ द ग्रैंडसन एंड ग्रैंडसन इज द लास्ट फ्रेंड ऑफ ग्रैंडफादर. वेरी क्यूट स्टेटमेंट. वो मैंने एक्सपीरियंस किया. 17 दिन एज हिज मदर मैंने मैनेज किया. तो क्या कह रहे हो, क्या कारण था? दोनों गांव गए थे? नहीं रे, दोनों को कोविड हुआ था और क्वारंटाइन पीरियड 17 दिनों का था. तो इस बच्चे को कैसे भेजे? उन दिनों में 2 साल का था. तो मैंने मैनेज किया और हैप्पीली मैनेज किया. 9 लेक्चर भी लेता था घर से, और ये भी. और सर तीसरा एडवांटेज कोविड का, आई अर्न द हाईएस्ट अमाउंट इन माय लाइफ. कब कमाए पैसे? कोविड में. सो कोविड मेरे लिए अच्छा था. सो पोते की जिम्मेदारी अपने परफेक्ट जवाब दिया. ये कौन सा ऑब्लिगेशन है? सोशल. और आपको पढ़ाना ये कौन सा ऑब्लिगेशन है? लीगल. सो आंसर वाज वेरी करेक्ट. दोस्तों, सोशल ऑब्लिगेशन से कॉन्ट्रैक्ट बनता नहीं. कॉन्ट्रैक्ट अगर करना है देन वी शुड टॉक अबाउट ओनली वन ऑब्लिगेशन. कौन सा ऑब्लिगेशन? लीगल ऑब्लिगेशन. अगर मैं एक दिन पोते को लेने नहीं जाता तो क्या मेरा लड़का और बहू मेरे खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में केस करेंगे? क्या संबंध? व्हाट इज द रिलेशनशिप? ये सोशल ऑब्लिगेशन है. एम आई राइट? और कल मैंने क्या कहा था? आपको बिना बताएं अगर मैं 8 दिन यहाँ पे आया ही नहीं, अब बेचारे वेट करते बैठे 1 घंटा, 5:30 से 6:30. कारण 6:30 बजे आपका अकाउंट्स का लेक्चर है, तो रुकना तो है ही. कैन यू आस्क मी लीगली ए क्वेश्चन? सर, व्हाई यू आर एब्सेंट? दैट्स नॉट गुड. कैन यू आस्क मी? पटकन बोला. कारण ये मेरा लीगल ऑब्लिगेशन है. फिर से बोल रहा हूं, एग्रीमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. पहली स्टेप क्या है? कॉन्ट्रैक्ट. अगर अभी बड़े हो गए तो थोड़ा एक रेलवे का एग्जांपल देता हूं. आई होप आपको समझता है. पुणे से आप मुंबई जा रहे हो डेक्कन क्वीन से, पहला स्टेशन क्या होगा? पुणे से पुणे रेलवे स्टेशन. और लास्ट स्टेशन क्या होगा मुंबई तक? VT.
छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, बरोबर है ना? अरे बाबा, पहला स्टेशन एग्रीमेंट है, और जो वीटी जिसे हम कहते हैं, और सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इट इज कॉन्ट्रैक्ट। बीच में 8 स्टेशन आने वाले हैं बीच में, उसके बाद लास्ट स्टेशन आएगा, बराबर है? तो पहला स्टेशन एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, बराबर है? उसके बाद कितने स्टेशन आने वाले, कितनी और पॉइंट की जरूरत होगी? 8। फिर क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आई बात? एकदम झकास पढ़ा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जा रहा हूं। सभी कोई आप में से पूछेगा, सर समझ रहा है, थोड़ा शुरुआत अच्छी हुई है। सर एग्रीमेंट क्या होता है? क्या कहा मैंने? एग्रीमेंट क्या होता है? तो आपको चाहिए तो लिख सकते हो, एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। परफेक्ट बात करने जा रहा हूं जो आप एंजॉय करोगे। इमेजिन करो, 2006 में मेरा बेटा 12th स्टैंडर्ड पास किया, उसने टेरिफिक मार्क्स मिले, कुछ 88% मुझे याद है। मेरा ही स्टूडेंट था, कॉमर्स में ही था। घर पे आया एकदम नाचते नाचते मार्क लिस्ट लेके, बाबा यू आर माई टीचर, सी द मार्क लिस्ट। मैंने कहा क्या बात है, वाह झकास एकदम, बाबा आर यू हैप्पी? वेरी हैप्पी, फैंटास्टिक मार्क्स। मेरे बाजू में बैठा, बीवी ने चाय लाया, और मेरे बेटे ने देखा कि मेरा मूड अच्छा है, तो मुझे कहने लगा, बाबा कुछ रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। मैंने कहा मिलना चाहिए, डेफिनेटली। फिर बाबा मुझे तुम 180 सीसी की रेड कलर की बजाज ऑटो की पल्सर मोटरसाइकिल ले लो, वो 73,000 में मिलती है। मैं 2006 की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा नालायक, सब कुछ जानता है, देख के आया के शोरूम में? यस मैं देख के आया। बाबा लोगे एज अ रिवॉर्ड? 15 दिनों में लेता हूं तुम्हें। ये जो मैंने प्रॉमिस दिया, ये कौन सा प्रॉमिस था? सोशल था या लीगल था? तो एसएम जोशी और उनके बेटे में, जिसका नाम हर्षल है, एग्रीमेंट हुआ या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? एग्रीमेंट हुआ। ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी होगा नहीं। यू अंडरस्टैंड? क्या कारण है वो तो बताने वाला ही हूँ, कारण मेरी जिंदगी कारणों में ही गई। पहली बात ये है, ये जो मैंने प्रॉमिस दिया, ये जो मैंने प्रॉमिस दिया, ये लीगल प्रॉमिस नहीं है, ये सोशल प्रॉमिस है। ये लीगल ओब्लिगेशन नहीं है, ये सोशल ओब्लिगेशन है। सोशल ओब्लिगेशन से एग्रीमेंट हो सकता है, बराबर है? सोशल ओब्लिगेशन से कॉन्ट्रैक्ट। सर ये आपने लिखा है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो आपके बेटे का नाम क्या है? हर्षल नहीं, मैं लीगल नाम बता रहा हूं, ऑफरर। क्या नाम है? दूसरा नाम प्रपोजर। सर ये कौन होता है? एन ऑफरर इज अ पर्सन हु मेक्स एन ऑफर, हु मेक्स एन ऑफर। और सर दूसरी पार्टी का नाम क्या होता है? मतलब आपका, उसने आपको ऑफर किया पल्सर का, मेरा नाम ऑफरी, प्रपोजी, और मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट किया, इसलिए मेरा और एक नाम होगा एक्सेप्टर। कल का मेरा बेटा ऑफरर, मेरा नाम ऑफरी, मेरा बेटा प्रपोजर, मेरा नाम प्रपोजी।
If I accept that offer, I will have one more name, acceptor, in your notebooks. Offerer, oblique proposer. Offerer, oblique proposer. Underline dash. Is a person who makes an offer, is a person who makes an offer. जब मैं 17 साल का था, आपको बिंदास बता चुका हूँ, कारण मैं खुला आदमी हूँ, अपनी जिंदगी में गोलमाल नहीं है, तो मैं बिंदास बताता हूँ। कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को मैंने डायरेक्ट प्रपोज किया था एसपी कॉलेज के पोर्श में, बिंदास, जो होगा वो देखा जाएगा, रिस्क तो लेना ही पड़ता है, बराबर। मेरा नाम, अरे बोलो, ऑफरर, अरे क्यों नहीं बोल रहे, मेरा दूसरा नाम, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम, ऑफरी, प्रपोजी। वो कंफ्यूज हो गई, शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, कारण वो 16 साल की थी, मैं 12th में, वो 11th में थी। तो उसने बताया वी विल मीट अगेन आफ्टर 2 days। 2 दिन मेरी वाट लग गई, वेटिंग पीरियड था। 2 दिन बाद मिले, उसने कहा आई एम रेडी, एक्सेप्ट। और तो हम दोनों में क्या हुआ, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, 17-16 तो एग्रीमेंट ही होगा। हम दोनों माइनर थे, माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, तो हम दोनों में क्या हुआ, मैं एकदम हिला हुआ आदमी हूँ। ऐसे ही दोस्ती बढ़ गई। अब कहोगे सब बहुत फेंकते हो, नो 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 नो, नॉट एट, जरूरत नहीं। इफ समबडी वांट्स टू टॉक विथ माय वाइफ, आई विल गिव, आस्क। वो हंसते हंसते बताएगी और कहेगी संजय ये बता रहा है क्लास में, पागल आदमी है। तो अब क्या करूँ, तूने पागल को सिलेक्ट किया, लेकिन पागल ने तुम्हें ताकत क्या है वो दिखाया ना। तो पागलपन तो चाहिए, सक्सेसफुल होना है तो पागल की तरह तो काम करना पड़ता है, बराबर है। ऑर्डिनरी लोगों का कुछ बनने का काम ही नहीं है, पागलपन तो चाहिए। विराट कोहली में वो पागलपन है, इसलिए तो विराट कोहली बन गया, सही है ना। दैट्स ऑल। तो एफवाई बीकॉम सेकेंड हाफ में मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को पूछा क्या प्लान है, इज इट ओनली फ्रेंडशिप या परमानेंट पार्टनरशिप बनानी है। एफवाई आप उस उम्र के होंगे, सेकेंड हाफ में उसने कहा परमानेंट पार्टनरशिप। मैंने कहा क्या बात है। दोस्त की स्कूटर पे बिठाया, सुबह 11:30 बजे, ये क्या यहाँ पे घर पे लेके गया। पिताजी गए थे बैंक में, मेरी माँ थी, बेल बजाया, माँ ने डोर ओपन किया। कभी जिंदगी में पता ही नहीं था, माँ को लगता था मेरा बेटा स्टूडियस है, सीधा साधा है। इतनी ब्यूटीफुल लड़की ऑरेंज कलर के फ्रॉक में मेरे बाजू में खड़ी थी, तो मेरी माँ तो एकदम बहुत सीधी सादी थी। उसने कहा ये कौन है, मराठी में बोल रही थी। मैंने कहा माँ अंदर तो आने दो, हाँ आ जाओ। पागल हो गई थी, इतनी खूबसूरत लड़की मेरे बेटे के साथ, और मैं बॉम्ब डालने में नंबर 1। मैंने माँ को कहा माँ हम दोनों ने डायरेक्ट नमस्कार किया, ये तुम्हारी होने वाली बहू है। माँ को खाली हार्ट अटैक नहीं आया, माँ ने डायरेक्टली पिताजी को फोन किया बैंक में, और पिताजी को कहा तुम जैसे हो वैसे हो, ये संजय पागल जैसा बिहेव कर रहा है। पिताजी 15 मिनट में आ गए, उनकी गाड़ी थी, ड्राइवर था, आ गए। घर में आने के बाद पिताजी ने कहा इतना टेंशन आ गया मुझे कि तुम्हें हार्ट अटैक आ गया, ये देखो ना संजय किसे लेके आया है। हम दोनों ने पिताजी को फोन,
पिताजी हमारे कूल आदमी, धोनी के भी बाप। हाँ, पिताजी ने मेरी माँ को कहा डिस्टर्ब होने की क्या बात है, ऐसी बहू हमें कभी मिलेगी, वी आर फार्मर्स, सो यू शुड बी हैप्पी, बेटा गुड चॉइस। मैंने कहा यस। तो माइनॉरिटी में ही मैंने फिक्स कर दिया। तो मैं क्यों बता रहा हूं, ये सोशल ओब्लिगेशन था, इट वाज ओनली फ्रेंडशिप। उसके बाद 3 साल बाद हमने एंगेजमेंट की, तो इमीडिएटली कोई कहेगा एंगेजमेंट की ना, शादी वाली एंगेजमेंट, मतलब सर अपने कॉन्ट्रैक्ट किया ना 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 ना, हमने एडवांस बुकिंग किया। एंगेजमेंट इज एडवांस बुकिंग। और शादी हुई तब मैं 22 साल का था, इज दैट राइट? फिर लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दोनों मेजर हुए, दोनों का फ्री कंसेंट था, बाकी सभी कॉन्ट्रैक्ट के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई, तो हमने शादी की। ये कॉन्ट्रैक्ट था, एंगेजमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इट वाज ओनली एडवांस बुकिंग। और कॉलेज में जो प्रपोज मारा मैंने, वो तो सीधा साधा सोशल इंटरकनेक्शन था, कम्युनिकेशन था, उसे कोई भी लीगैलिटी थी नहीं। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। सो बेटे को मैंने प्रॉमिस दिया, बेटा एकदम खुश, उसका सपना था। 14वें दिन आ गया, क्या बाबा भूल गए? मैंने कहा क्या रे, तुम मोटरसाइकिल लेने वाले थे? मैंने कहा वो ठीक है रे, उस दिन मैं खुश था, ऐसा कुछ नहीं था। मैं चाय पी रहा था, तूने मुझे ऑफर दिया, मैंने कहा हाँ, रिजल्ट भी टेरिफिक था। सो देयर वाज नो इंटेंशन इन माइंड कि भैया मैं तुम्हें लीगल प्रॉमिस दे रहा हूं। अरे क्या बाबा, बाबा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या करेगा, क्या करेगा बाबा? कल शिवाजी नगर कोर्ट में मिलते हैं। क्यों? दुनिया को चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हो ना लॉ में, एवरी प्रॉमिस गिवन मस्ट बी परफॉर्म। तुमने मुझे प्रॉमिस दिया और मोटरसाइकिल नहीं लिया, यहां शिवाजी नगर कोर्ट में मेरा बेटा, यहां मैं, इमेजिन तो करो। जज साहब मेरे बेटे को पूछेंगे बेटा क्या हुआ, तुमने केस कर दिया तुम्हारे पिताजी के खिलाफ। और जज साहब ये देखो ना, दुनिया को सिखाते चिल्ला चिल्ला के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, और खुद ही फॉलो नहीं करते। मुझे क्या हुआ ये बताओ बेटा? बेटा कहेगा मेरे पिताजी ने प्रॉमिस दिया था मेरा रिजल्ट देख के कि वो मेरे लिए पल्सर मोटरसाइकिल लेंगे 15 दिनों में, और जज साहब 15 दिन हो गए, इन्होंने लिया ही नहीं। जज साहब प्लीज कंपेल माय फादर सो दैट ही विल बाय मोटरसाइकिल फॉर मी। जज साहब कहेंगे बेटा एक मिनट, कूल डाउन, कूल डाउन, मैं तुम्हारे पिताजी को ये कंपल्शन नहीं कर सकता, कारण तुम दोनों में जो बातें हुई है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो क्या है? एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट अगर है तो ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ, कोर्ट सामने वाली पार्टी को कंपल्शन कर नहीं सकता। फिर मेरा बेटा मेरे ही जैसा क्यूरियस, सर लेकिन क्यों नहीं? बेटा सुनो, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत होती है जो यहाँ पे नहीं है। कौन सी जज साहब? पहली बात, तुम्हारे पिताजी ने ये चाय पीते पीते ओरल ऑफर दिया है, वर्ड स्पोकन से। सो देयर वाज नो इंटेंशन इन हिज माइंड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, टू क्रिएट अ, इट वॉज अ वेरी कैजुअल प्रॉमिस, इट वॉज अ वेरी, वैसे मैं मेरे पोते को 2 दिन पहले ही प्रॉमिस दे चुका हूं दैट आई विल टेक हिम टू मलेशिया इन मलेशियन जू, कारण उसका फेवरेट पांडा है। पांडा ना सिंगापुर में है ना बैंकॉक में, मैं मलेशिया में देख के आया हूं। नेक्स्ट ईयर की दिवाली में नील मेरे पोते का नाम है, मैं तुम्हें मलेशिया लेके जाऊंगा। प्रॉमिस दिया है। इज इट ए लीगल प्रॉमिस और इज इट ए सोशल प्रॉमिस? और बेटा जज साहब मेरे बेटे को कहेंगे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है,
इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। कौन सी जज साहब? अरे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दो लोगों में कंसीडरेशन होना चाहिए। क्या कहा मैंने? कंसीडरेशन। वो क्या होता है? तुम्हें पिताजी से 73,000 का स्कूटर चाहिए। हाँ मुझे चाहिए। तुमने तुम्हारे पिताजी को क्या दिया? उसे कंसीडरेशन कहते हैं। सिंपल इंग्लिश में समथिंग इन रिटर्न। मराठी अच्छा है, मोबदला। लैटिन भाषा में क्विड प्रोको। नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया तो घर जाओ ना। तुम केस नहीं कर सकते, ये इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। यू गॉट इट और नॉट, कारण ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यू अंडरस्टूड द स्टोरी? कॉन्सेप्ट समझ लगा? हाँ, ये सोशल ओब्लिगेशन है। कितने प्रॉब्लम थे मेरे और बेटी की स्टोरी में? कौन कौन से? देयर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, एंड नंबर 2, नो कंसिडरेशन। अरे बाबा, कंसिडरेशन पे बचपन से कितना बोरिंग डायलॉग हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये घड़ी मैंने कैम्पेरिया के पंडोल से ली है। इट इज ऑफ जॉर्जियो अरमानी। कीमत नहीं बताऊंगा, किसी को लगेगा शाइनिंग मार रहे थे। कीमत नहीं बता। क्या मुझे उन्होंने फ्री दी थी? पैसे दिए। सो मैंने उनको पैसे दिए एज कंसीडरेशन। उन्होंने एज कंसीडरेशन मुझे। कंसीडरेशन होता ही है। आपने मुझे फी दी, बदले में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपने मुझे कंसीडरेशन दिया फी, मैं कंसीडरेशन दे रहा हूं मेरी सर्विसेज कम नॉलेज। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन होता है। किसी को इस दुनिया में कोई चीज फ्री में मिलती नहीं। अगर होगा तो दिखाता हूं मैसेज आपको, आगे की जिंदगी में भी मजा आएगा। मैंने अनफॉर्चुनेटली, ओ हो है, वाह, ये मैसेज है। मैंने जो घर लिया है 2 करोड़ का 2019 में, इसके लिए मैंने लोन लिया है। 10 तारीख को मेरे बैंक से इस हाउसिंग लोन के, शायद ये हमारी दोस्त देख पाएगी, अभी देख पाएगी, 2,70,000 का ईएमआई गया है। कितना ईएमआई है? हर महीने 2,70,000। 1 रुपया कम नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं बोल। तो कोई चीज फ्री में मिलती है क्या? बैंक को मुझे पैसे लौटाने पड़ते हैं। सो नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। कल इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज अ कंपल्सरी थिंग। कोई दोस्ती में पूछता है, समझो हम चाय पी रहे, सर ये घटना तो अच्छी बताई और आप बता रहे तो रियल होगी। सब फाइनली अपने बेटे को मोटरसाइकिल लिया कि नहीं लिया ना? क्या करें, घर में भी इमेज रखनी पड़ती है। जो प्रॉमिस दिया वो परफॉर्म करना पड़ता है। मोटरसाइकिल ली, डिलीवरी के दिन हमारा हीरो मोटरसाइकिल पे बैठा था, मैं मेरे स्कूटर पे गया था। मैंने उसके पीठ पे फटका मारा, साले नसीब वाला है। तेरी माँ को जब घुमाता था तो मेरे पास खुद की स्कूटर भी नहीं थी। तो मैंने कहा पीछे का सीट एम्प्टी है, कुछ बंदोबस्त किया है कि नहीं, मैं मेरे बच्चों के साथ ऐसे हूँ। उसने कहा बाबा डोंट वरी, टू अरेंजमेंट आर मेड। मैंने कहा गुड गुड बॉय, एक अगर अवेलेबल नहीं है तो दूसरी तो होगी, ले बारी। अदरवाइज इट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी ना। मोटरसाइकिल का सही इस्तेमाल करने के लिए दोनों बैठनी चाहिए। हमारे घर में एकदम फ्री इकोनॉमी है, हम बिंदास बोलते हैं, बरोबर है। खाली पोता आने के बाद मुझे मेरे मुंह पे कंट्रोल रखना पड़ता है, कारण मेरी गाड़ी के बीच में कोई गलत ड्राइविंग करके आया तो मेरा प्यारा वर्ड इमीडिएटली मुंह से जाता है, ए छूटिया है, इमीडिएटली। तो नील के सामने मैं ये नहीं बोलता हूं, नहीं तो स्कूल में इसका इस्तेमाल करेगा, क्योंकि बच्चे बड़ों को फॉलो करते हैं। तो नील के सामने कोई बीच में आया तो मैं कहता हूं ए बिंडोक, मराठी में, बराबर। लेकिन वो परफेक्टली इस्तेमाल करता है, ये वर्ड ठीक है।
लोग आपको माफ कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो पहले वाला बताया था, मेरा मोस्ट फेवरेट वर्ड है। आने वाले लेक्चर में एक लेक्चर भी नहीं होगा जिसमें वर्ड मिनिमम एक बार मेरे मुंह से नहीं जाएगा। मेरा फेवरेट है, कारण इसे सब्सटीट्यूट ही नहीं है सर। नहीं, मैं आपको सब्सटीट्यूट बताऊं? हाँ बता। उल्लू नहीं। इडली सांबार ठीक है, लेकिन मिसल में तर्री होनी चाहिए। तो ये चूतिया वर्ड मतलब तर्री है, उसका जो फ्लेवर है, हा। पानी पूरी खानी है तो मैं स्वीट पानी डालता नहीं, पूरा तीखा लेता हूँ, आंखों से पानी आना चाहिए। तो ऐसा है अपना लाइफस्टाइल, ऐसा है। तो आगे चले, और एक एग्जाम्पल पेश है आपकी सेवा में। ए नाम का बिजनेसमैन गैंगस्टर अरुण गवली के घर गया। दगड़ी चौल लोअर परेल में है। मैंने 15 बार अरुण गवली का घर बाहर से देखा है। वहां से मैं टैक्सी से जाता था, दादर के बाद लोअर परेल है, यहाँ ए बाप रे, किले जैसा घर है। मुंबई का डॉन अरुण गवली, ए नाम का बहुत बड़ा बिजनेसमैन अरुण गवली को मिलने गया। अरुण गवली के मैनेजर ने कहा, बुलाया साहब ने, अरुण भाई नमस्कार। अरे सर आइए बैठिए, क्या काम लेके आए? अरुण गवली ने पूछा। इनके पास काम कौन से जाएंगे ये तो समझ सकते हो। ए नाम के बिजनेसमैन ने जेब से एक आदमी का फोटो निकाला, अरुण गवली को दिया। ओ, ये तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है भी। वही तो काम है, इनको ठोक देना है। अरुण गवली ने कहा, साहब बहुत बड़ा आदमी है, जितना बड़ा उतने ज्यादा पैसे, 48 आवर्स में ठोक देता हूँ इसे और फोटो आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। सर पैसे कितने लोगे? 2 करोड़। कितने? दोनों में क्या हुआ? एग्रीमेंट हुआ या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? एग्रीमेंट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? क्या मर्डर करना इंडियन लॉ में अलाउड है क्या? क्या हुआ दोनों में? ए ने ऑफर दिया, अरुण गवली ने एक्सेप्ट किया, तो दोनों में क्या हो गया? सही है ना? नहीं समझे कि नहीं? दोनों में हुआ एग्रीमेंट, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। हाँ, आपका पूछने का अधिकार है, सो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ? सवाल बकवास है, लेकिन मैं जवाब करेक्ट देता हूं। कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? इसका पर्पस ही इलीगल है। इलीगल पर्पस से कभी कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं। हाँ, एग्रीमेंट हुआ है ना, ए ने ऑफर दिया, अरुण गवली ने एक्सेप्ट किया, ऑफर हुआ। आगे क्या हुआ? ए ने बैग ओपन किया, 2 करोड़ कैश में अरुण गवली को दिए। अरुण भाई प्रॉमिस याद है ना? अरे साहब अरुण गवली के साथ बात कर रहे हो, 2 दिन भी बहुत हो गए। ठकाठक ठोक देता हूँ, 50-60 बुलेट ठोक देता हूँ, फिर उठेगा भी नहीं। एक है, अरुण गवली ने बी को मारा ही नहीं। कैन ए मेक अ केस इन बॉम्बे हाई कोर्ट? जैसा क्या हो रहा है? जैसा पूछेंगे क्या हुआ ये बताइए। कुछ नहीं, एक काम के लिए मैंने अरुण गवली साहब को 2 करोड़ दिए थे। सब प्रोफेशनल अप्रोच रहा ही नहीं। अरुण गवली ने अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया है। ओए मिस्टर ए, जज साहब कहेंगे काम तो बताओ ना, फिर मैं सोच सकता हूँ डिसीजन दे दूं या क्या करूं। नहीं, काम इतना ही था, बी को ठोकना था। अच्छा, वेरी गुड। कोर्ट के बाहर असिस्टेंट कमिश्नर की टीम होती है, कोर्ट विल कॉल असिस्टेंट कमिश्नर, बराबर है, बॉम्बे हाई कोर्ट, एंड विल ऑर्डर टू अरेस्ट ए एंड अरुण गवली एंड कीप देम इन आर्थर रोड जेल फॉर 7 years। ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी बनेगा, कारण इसका पर्पस, इसका ऑब्जेक्ट यही इलीगल है। तो मेरे बेटे का एग्जाम्पल, ये एग्रीमेंट है, लेकिन ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। लॉ मेरे बेटे की मदद करेगा नहीं। अरुण गवली की स्टोरी में पटकन बोला, ये एग्रीमेंट है, ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। मेरे बेटे की अरुण गवली के साथ, सॉरी,
एक ही कोर्ट ऑफ लॉ कोई भी मदद करेगा नहीं। कोर्ट ऑफ लॉ अगर मदद करने के लिए ना कहता है तो उसे कहना है अनइनफोर्सिएबल बाय लॉ। और कोर्ट क्यों नहीं मदद करता, फाइनल क्वेश्चन, कारण ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज ओनली एन एग्रीमेंट। सो कल जब हम मिलेंगे, कल छुट्टी है, परसों जब मिलेंगे तो हम एक फॉर्मूला मैं आपको दे दूंगा। दो फॉर्मूला का ये खेल है। एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू वो फ्राइडे को एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। लेकिन दोस्ती में एक रिक्वेस्ट करके जाता हूं, मेरा समय हो गया है, प्रॉमिस दो कि आप मेरी बात सुन के ये करके आओगे। अज्यूम करूं कि आप करने वाले हो तो बताता हूं, 3 बार जो भी आपने 1-1.5 पेज लिखा है उतना 2 बार 3 बार पढ़ के आ सकते हो। दोस्तों मेरा करियर बन चुका है। एक ही क्वेश्चन मार्क वाला सवाल है कि मैं कब रिटायरमेंट ले लूं। ऑलरेडी 60 चल रहा है, बराबर। मैं आपके करियर के लिए काम कर रहा हूं और आपको जाते जाते खुशी की बात बताता हूं, आपके इस सीनियर टीचर ने आज तक 42,000 सीएस तैयार किए। ये अपने आप में हमारी कंट्री का एक रिकॉर्ड है। तो आपको भी मैं इतनी बेहतरीन कंडीशन में देखना चाहूँगा, राइट। थैंक यू वेरी मच। विल मीट ऑन फ्राइडे एट 5:30। धन्यवाद।